इस वक्त की बड़ी खबर जबलपुर से आ रही है। आपको बता दें कि इन दिनों लगातार चुनावी माहौल चल रहा है और इसी बीच कांग्रेस ने जबलपुर में 2 विधानसभा क्षेत्र में टिकट जारी किए और जबलपुर कैंट से अभिषेक चौक से चिंटू को प्रत्याशी बनाया गया है। वहीं कैंट से बीजेपी प्रत्याशी अशोक रोहाड़ी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। इसके साथ ही आपको बता दें कि लगातार तमाम बैठकों का दौर चला। मंथन के बाद जो है कांग्रेस ने जबलपुर में 2 विधानसभा क्षेत्रों में टिकट जारी किए हैं। जबलपुर कैंट से अभिषेक चौक से चिंटू को प्रत्याशी बनाया है और इसके साथ ही आपको बता दें कि बीजेपी से जो है उनका यहाँ पर कड़ा मुकाबला होगा। बीजेपी के प्रत्याशी अशोक रोहाणी से उनका कड़ा मुकाबला जो है वो देखने को मिलेगा। तो पनागर विधानसभा से राजेश पटेल को टिकट दिया गया है। जबलपुर कैंट से अभिषेक चौक से चिंटू को प्रत्याशी बनाया गया है और इसके साथ ही आपको बता दें कि अशोक रोहाणी से उनका जो है टक्कर उनकी रहने वाली है इस विधानसभा चुनाव में। और ऐसे में देखना यह होगा कि अब कैंट की जनता जो है वो किस पर भरोसा जताती है। पनागर विधानसभा से राजेश पटेल को टिकट दिया गया है। और जबलपुर से हमारे संवाददाता लगातार लाइव जुड़े हुए हैं और सीधे उनका रुख करते हैं राजेश विश्वकर्मा का। राजेश, जिस तरह से यहाँ पर 2 टिकट जो है कांग्रेस प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतारे गए हैं, फिलहाल क्या कुछ जानकारी है? चूंकि अगर हम बात करें तो अशोक रिहाणे से जो है कैंट के प्रत्याशी का सीधा मुकाबला रहने वाला है। बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कल रात में कांग्रेस की 88 प्रत्याशियों की जो सूची जारी हुई है उसमें जबलपुर के 2 नाम हैं। कैंट विधानसभा से कांग्रेस ने जो अभिषेक चौक से अभिषेक और चिंटू चौक से को उम्मीदवार बनाया है और इसके अलावा पनागर विधानसभा सीट से राजेश पटेल को उम्मीदवार बनाया गया है। बात की जाए अगर दोनों विधानसभा सीटों की तो दोनों ही बीजेपी की परंपरागत सीटें हैं। लंबे समय से बीजेपी का इन सीटों पर कब्जा रहा है और अगर बात की जाए तो जिस तरीके से कैंट विधानसभा सीट है, पहले ईश्वरदास रोहानी लगातार 20 वर्षों तक वहां से विधायक रहे, विधानसभा अध्यक्ष रहे। उनके निधन के बाद उनके बेटे को सीट मिली थी अशोक रोहानी को और 2013 के बाद लगातार अशोक रोहानी जो है वो कैंट से बीजेपी के विधायक हैं। तो लगातार कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो बीजेपी का कब्जा दोनों ही सीटों पर रहा है और लंबे मंथन के बाद कहीं ना कहीं कांग्रेस ने युवा प्रत्याशियों को मौका दिया है। अगर देखा जाए तो कैंट में दावेदारी कांग्रेस की कम थी, लेकिन अगर पनागर की बात की जाए तो कई बड़े नाम थे जो लगातार दावेदारी कर रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं बाजी जो है वो राजेश पटेल जो कि पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष रह चुके हैं उनको मिली है। और लगातार कहीं ना कहीं जिस तरीके से देखा जाए तो पिछले कुछ चुनाव में लंबा अंतर इन सीटों पर बीजेपी कांग्रेस की हार का रहा है। अगर कैंट विधानसभा की बात की जाए तो 20 से 30 हजार के बीच हर चुनाव में कांग्रेस हारती चली आ रही है। और इसके अलावा अगर पनागर विधानसभा देखी जाए तो 2018 में जो वहां के कांग्रेस के प्रत्याशी थे वो तीसरे नंबर पे थे, निर्दलीय दूसरे नंबर पे थे और कांग्रेस बीजेपी ने बड़ी जीत पनागर विधानसभा के जो बीजेपी प्रत्याशी थे सुशील तिवारी इंदू उन्होंने दर्ज की थी। लगभग 40,000 से ज्यादा मतों का ये अंतर था। तीसरी पोजीशन कहीं ना कहीं कांग्रेस की रही है। तो लगातार जो अगर प्रत्याशी चयन की बात की जाए तो लगातार कांग्रेस ने जो है वो युवा प्रत्याशियों को इस बार मौका दिया है। अगर बात की जाए तो पनागर से और कैंट विधानसभा राजेश, ऐसे में अगर हम बात करें कैंट से अभिषेक चौक से और पनागर से जो है जिन कैंडिडेट को उतारा गया है, ऐसे में कांग्रेस के इन प्रत्याशियों की राजनीतिक पृष्ठभूमि कैसी है, चूंकि बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है और कांग्रेस ने तमाम मंथन और बैठकों के बाद जो है ये डिसीजन लिया है। अब बिल्कुल देखिए लंबे समय से दावेदार रहे हैं कैंट से जिन्हें उम्मीदवार कांग्रेस ने बनाया है।
2013 से लगातार टिकट की मांग कहीं ना कहीं कांग्रेस से करते रहे हैं, लेकिन 2013 और 2018 के चुनाव में उन्हें मौका नहीं मिल पाया था। कांग्रेस की बड़ी हार कैंट विधानसभा में हुई थी और अब कहीं ना कहीं अभिषेक चौकसी को टिकट दी गई है। अभिषेक चौकसी एनएसयूआई से जुड़े रहे, फिर कैंट छावनी परिषद के उपाध्यक्ष हैं, लगातार 3 बार से चुनाव जीतते आ रहे हैं और जो कांग्रेस के आंदोलन है उनमें कहीं ना कहीं सक्रिय भूमिका, बड़ी भूमिका इनकी रहती है और लंबे समय से टिकट की चलिए दावेदारी ठीक है राजेश, ये यहाँ हर पर आपको विधानसभा। रोकूंगी। एक बड़ी खबर आ रही है, अपने दर्शकों को बता दें इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि